कि जलाली पवित्र और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब चंद लम्हों के लिए खामोशी में खुदावंद की तरफ तकें, उसकी सलीब की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु की तरफ से शिफा आती है, बरकत आती है, कलाम आता है, कुव्वत आती है, कुदरत आती है। ऐ बाप तू बरकत यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि थैंक्स गिविंग का सीजन चल रहा है, तो जब मुझ तक ये बात पहुंची कि मुझे कलाम की खिदमत करनी है इस सीजन के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुक्रगुजारी पर ही खुदा के कलाम को बयान करूं। ये मत सोचिएगा कि जो हम स्टेट्स में थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट करते हैं, मैं उसके ताल्लुक से कुछ बोलने वाला हूं, लेकिन बोलूंगा शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, लेकिन होगा खुदा के कलाम में से। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से ज़बूर 100, जिसकी तलावत इब्तिदा में इस मीटिंग की शुरू में ही हो चुकी है। रूहुल कुद्स एक ही है जो सबके दिलों को भारता है और उन दिलों में डालता और पूरा करता है। तो आज का जो कलाम का हिस्सा है, जो इबारत है, हम खुदा के कलाम में से तलावत करने को है, वो ज़बूर 100 और उसकी 4 और 5 आयत की हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, शुक्रगुजारी करते हुए
उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस की तफसीर की तरफ आगे बढ़ूं, मैं आप सब से एक सवाल करना चाहूंगा। शुक्रगुजारी क्या है? आप सब, बहुत से जो मेरे भाई मेरी बहनें खिदमत में हैं और कुछ मेरे और बहन भाई भी हैं, आप सब से मेरा एक सवाल है। कोई भी उठकर जिसके दिल में कोई बात आती है वो बयान कर सकता है, क्योंकि खुदा जब भी कोई बात देता है तो उस शख्स की अक्ल के मुताबिक देता है जो उसके अंदर उसने रखी होती है। मेरा आपसे सवाल है कि शुक्रगुजारी की डेफिनेशन आप क्या देंगे? जी 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 मेरी माँ ने, मेरे भाई ने एक डेफिनेशन हमें दी। वो ये है, उसकी तारीफ हमें ये मिली कि जो उसने हमें चीजें दी हुई हैं, जब हम उन तमाम चीजों के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं तो इसे शुक्रगुजारी कहते हैं। और जब मैं शुक्रगुजारी की तरफ बढ़ रहा था कलाम में, तो मुझ पर एक और बात आया हुई कि अगर हम इसे एक कुर्बानी के तौर पर भी कहें तो ये भी कुछ बुरी बात ना होगी या गलत बात ना होगी अगर हम इसे कहें कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारने के लिए हम खुदावंद के हुजूर में आए। आप जानते हैं कि कुर्बानी क्या है? व्हाट इज सैक्रिफाइस? अटॉनमेंट क्या है? कुर्बानी क्या है? कुर्बानी एक वो चीज है, एक वो हिस्सा है जो कुर्बानी देने वाले को और कुर्बानी जिसके लिए की जाती है उन दोनों को कुर्बत में ले आता है। ये कुर्बानी की डेफिनेशन है। तो जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराते हैं तो याद रखें कि हम जिसके लिए शुक्रगुजारी गुजार रहे हैं, हम जिसके लिए ये कुर्बानी गुजरान रहे हैं, हम उसकी कुर्बत में आगे बढ़ रहे हैं। हम उससे मिलने के लिए आए हैं, हम उसके चरणों में आए हैं ताकि हम उसके साथ कुछ वक्त गुजारें। और खुदा ये चाहता है कि हम ऐसी खूबसूरत कुर्बानियां उसके हुजूर गुजराने ताकि उसे ज्यादा वक्त मिले, उसे ज्यादा वक्त मिले कि वो हमारे साथ गुजारे। अगर हमारे पास 24 घंटे हैं तो उसमें 10-12 घंटे तो हम सो जाते हैं, 10-12 घंटे हम काम कर लेते हैं, साढ़ा के दिन तो रात पार हो जाती है। लेकिन वो खुदा ऐसा है जो न सोता है ना उठता है, वो 24 घंटे जागता है और वो इसी इंतजार में होता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे चरणों में आकर ये कुर्बानी गुजरानेगी और मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे बातें करूंगा। सबसे खूबसूरत हिस्सा, सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो खुदावंद के चरणों में बिताया जाए। इसीलिए याद रखें, जो हिस्सा आप काम पर गुजारते हैं, यू विल अर्न द मनी, यू विल गेट द मनी, आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो हिस्सा आप, जो वक्त आप खुदावंद की हजूरी में गुजारते हैं, उस जैसा इत्मीनान, उस जैसी बरकत आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, कोई इंसान नहीं दे सकता, कुछ भी उस तरह से नहीं आपको मिल सकता जो खुदावंद यीशु के चरणों में आपको मिलेगा। हम सब के सामने एक तारीफ शुक्रगुजारी की ये आई कि जो कुछ उसने हमें दिया है, जब हम उसका शुक्र करते हैं तो ये भी एक शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। लेकिन मुझे खुदावंद ने कुछ हट के इससे सिखाया। मैंने कहा खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी के बारे में कुछ सीखना चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा
फिर सुन अब मैं तुझसे क्या कहता हूं। उसने इस पॉइंट से बात शुरू की कि जब तुझे कोई चीज मिलती है, कोई तेरा दोस्त, कोई तेरा जो हमनवा है, कोई तेरा बुजुर्ग है, तेरी माँ, तेरी मामा है, तेरे डैड है, तेरे भाई हैं, या इवन तो तेरी वाइफ है, जब तुझे कोई चीज देती है या उस सब में से कोई भी आपको कोई चीज देते हैं, तो आप उन्हें इन रिटर्न क्या कहते हैं? बोलिए, शक न करें, बोलिए क्या कहते हैं? शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जब किसी शख्स को कोई चीज मिलती है तो वो उसके लिए खुशी का वक्त होता है कि उन्हें कुछ लबे है, लेकिन जिसने आपको दी है उसके लिए खुशी का वक्त वो है जब आप उसे इन रिटर्न थैंक यू बोलते हैं। याद रखिए, जब हम किसी को इन रिटर्न थैंक यू बोलते हैं, एक्चुअली हकीकत में हम उसकी इज्जत करते हैं। याद रखें, जब कभी आप यीशु का शुक्र अदा करते हैं तो आप उसकी इज्जत करते हैं, और ये वो चाहता है कि हम करें। ये वो चाहता है कि बनी नौ इंसान उसकी इज्जत करें। कभी आप देखें, जिस किसी को आप इन रिटर्न थैंक यू बोलेंगे तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट, एक अजीब सी चमक आप उसकी आंखों में देखेंगे। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो दूसरों को जाके बताएगा कि ये शख्स बड़ा बावकार शख्स है। He knows the values। इसे पता है कि जिंदगी को गुजारने के तौर तरीके क्या हैं। ये बड़ा समझदार शख्स है। वो आपसे ये बात नहीं करेगा, लेकिन वो हजूम के साथ जाकर ये डिस्कस करेगा कि यार ये शख्स बड़ा अक्लमंद शख्स है। इसे पता है कि किसी के साथ डीलिंग कैसे की जाती है। किसी को जब कोई चीज दी जाती है तो इन रिटर्न उसे क्या उसे कहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी आपको जिंदगी में मिलेंगे कि जब आप उन्हें कोई चीज देंगे वो आपको शुक्रिया तक नहीं बोलेंगे। उससे देने वाले की कोई दिलजमई या कोई इस तरह का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंपैक्ट उस शख्स का किसी दूसरे पर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपको कोई चीज दी जाती है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो याद रखिए आप हकीकी मानों में उस शख्स की इज्जत कर रहे हैं, और इस इज्जत की बिना पर वो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आपको बदले में देगा। एक खूबसूरत सी आंखों की चमक आपको अदा करेगा कि मैं खुश हूं कि मैंने तुझे ये दिया है। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे दुख नहीं है कि मैंने ये चीज तुझे दी है, मैंने ये गिफ्ट तुझे दिया है। लेकिन याद रखिए, अब जब आप शुक्रगुजारी करें, जब आप किसी शख्स की शुक्रगुजारी करें, जब आप अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, तो याद रखें कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। पहले सैमुएल में उसके दूसरे बाब उसकी 30वीं आयत में आप जानते हैं कि क्या लिखा है? खुदा उनकी इज्जत करता है अब आपसे मेरा सवाल यह है, किन्हें इज्जत पसंद है? जरा हाथ चुको। किसी को बेइज्जती पसंद है? किसी को भी नहीं, इवन मुझे भी बेइज्जती किसी को नहीं पसंद। इज्जत सबको पसंद है कि मुझे मिले। एक खूबसूरत आयत मेरे जहन में भी आई है, दिया करो पैसे की गल नहीं मैं कर रहा, पैसों की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है, खुदा के खादिम इस वर्ड्स को इस तौर से इस्तेमाल करते हैं कि दो तुसी भी दो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन दिया करो। तुम भी खुदा को इज्जत दो, तुम्हें भी खुदा इज्जत देगा। तुम भी लोगों को इज्जत दो, लोग आपको भी इज्जत देंगे।
और मैं आपको चाहता हूं, मैं आज दोपहर चाहता हूं कि हम सब खुदा की इज्जत करने वाले लोग हो जाएं। और जिस जिस शख्स ने, जिस जिस खुदा के खादिम ने अपनी जिंदगी में खुदा की इज्जत को अव्वल दर्जा अता किया है, उसे दिया है, याद रखें खुदा ने उसके मुंह की बातों को कभी खत्म नहीं किया। उसने जो कह दिया है खुदा ने उसे पूरा कर दिया है। इब्राहिम जो बाप की इज्जत करने वाला था, उसने उससे वादा कर लिया। उसने कहा तेरी नस्ल है जो समुद्र की रेत की मानिंद होगी और आसमान के तारों की मानिंद, कोई उसे गिन नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी दी थी। उसने एक बड़ी खास कुर्बानी खुदा के हुजूर में दी थी। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं, ये भी उसकी इज्जत है। लेकिन जब हम उसे थैंक्स गिविंग देते हैं तो याद रखें ये भी उसकी एक खास इज्जत है और उसे बड़ी पसंद है। अगर हम इंसान होकर अपनी इज्जत चाहते हैं तो हम उसकी शबीह पर बनाए गए हैं। हमें इज्जत अच्छी लगती है तो याद रखें जिसकी शबीह पर हम बने हैं उसे भी इज्जत अच्छी लगती है। जो उसमें क्वालिटीज थी, जो उसमें बातें थी, उसने इंसान में इंजेक्ट की। मैं वही आपको आज बताना चाहता हूं। आज कोशिश करें, आज से अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लें कि मुझे खुदा की बहुत ज्यादा इज्जत करनी है। मुझे खुदा की क्या करनी है? बहुत ज्यादा। जब आप इज्जत करेंगे तो फिर बहरे कुलज़म आपके सामने चलता नहीं रहेगा। फिर आपका असा उठेगा, आपका इख्तियार आपके मुंह से सादिर होगा और बहरे कुलज़म चीरा जाएगा। जब आप उसकी इज्जत करने वाले होंगे तो बादल आपको छांव देगा। जब आप उसकी इज्जत करने वाले होंगे तो आपका सुकून आगे चलकर आपकी रहनुमाई करेगा। जब आप उसकी इज्जत करने वाले होंगे तो याद रखिए जो आपके मुंह से बात निकलेगी वो पूरी होगी। खुदा कभी भी आपके कॉल को मिट्टी में नहीं मिलने देगा, बल्कि आपको बरकत अता करेगा। आपके वसीला से जिंदगियां तब्दील होंगी, आपके वसीला से रूहें बचेंगी, आपके वसीला से लोग बरकत पाएंगे, खानदान बरकत पाएंगे, नेशंस बरकत पाएंगे। यही बात है। आप देखिए कि जब कभी हमें दुआ करने का मौका मिलता है तो शायद 2-3 मिनट की शुक्रगुजारी होगी हमारी। उस तो बाद पूरी लंबी लिस्ट असी कटी होंगी है। खुदावंद भी काम मेरा फसिया है, खुदावंद भी फसिया है, मेरे बच्चों का मसला है, मेरे घर का मसला है, मेरी गड्डी का मसला है, मेरे काम का मसला है, खुदावंद हल कर दे, तेरी मेहरबानी। उसकी इज्जत करना है। मलाकी का सहीफा मेरे साथ जरा निकालिए, देखें जरा खुदा क्या डिमांड करता है। जरा मेरे साथ मलाकी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत है, जो वो मेरे साथ कोई भी जमात में से पढ़ दे। सफा नंबर 891 पर है, अहद अतीक में से। मेरे साथ इस वर्ष को जरा दोहराइए ताकि आपकी ज़हन नशीनी में उतर जाए। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, बोलिए, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले कहनों,
बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। वो आज आपसे सवाल कर रहा है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी, ही इज डिमांडिंग, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, वो आपसे कुछ मांग रहा है। ही इज आस्किंग, वो कह रहा है कि मेरी इज्जत कहां है। वो खुदा दे लोगों कहना पे दूसरे लफ्जां च मेरी शुक्रगुजारी किथे वे। लिस्टां ते लिया के मेरे सामने रख छड़ दे हो कि मैनू ये चाहिए ने, मेरी शुक्रगुजारी कहां है। इंसान की नजर सिर्फ इसी बात पर जाती है जो उसके पास नहीं है। इंसान की नजर कभी उस बात पर, उस चीज पर नहीं टिकी जो उसके पास है। आज खुदावंद आपको अगर करोला कार देता है तो कहोगे खुदावंद करोला नहीं चाहिए, BMW होनी चाहिए। तुसी इंज क्यों नहीं कहते खुदावंद मैं तेरा शुक्र करना मैनू करोला तो देती। हम कहते हैं नहीं खुदावंद ओडी तो थले गड्डी दे कोई नहीं होनी चाहिए मेरे को। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर एक तरफ अपने सराउंडिंग्स में नजर दौड़ाएं, तो मैं आपको वसूख से कहता हूं कि आप उसकी दी हुई नेमतों को गिन नहीं पाएंगे। तो जब गिन नहीं पाएंगे तो शुक्रगुजारी सिर्फ 2-3 मिनट की शुक्रगुजारी सुनो साड़ी के किंच दी होती खुदा हम जिहड़ियां सारियां चीज़ां तो मैंने दित्तियां मैं तेरा शुक्र कर। वो भी कहता है चल ठीक है, जिन्नी को तू शुक्रगुजारी की थी ना उन्नी को ही मेरे को इज्जत लाए। अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप लोगों की नजर में इज्जत चाहते हैं, अगर आप खुदा की नजर में मकबूल होना चाहते हैं, तो शुक्रगुजारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कोई दुआ और हो या ना हो, लेकिन हर वक्त शुक्रगुजारी आपके मुंह से और मेरे मुंह से निकलनी चाहिए। अगर मंगन का सेशन थोड़ा जा घट जाए तो घट जाए, कोई गल नहीं, लेकिन शुक्रगुजारी का सेशन पूरा होना चाहिए। अगर आज आप, और मैं आपको बताता हूं इज्जत के साथ बड़ी बातें हैं। कलाम में एक हुक्म है, तू अपने मां बाप की क्या करना, इसके साथ वादा भी। इस जमीन पर जो तेरी उम्र है, आज मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि खुदा की इज्जत करें और अपने बुजुर्गों की भी इज्जत करें। इसके साथ प्रॉमिस है, इसके साथ वादा है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। जिंदगी के घट साल किन्नू चंगे लगते हैं कि मैं जल्दी जल्दी मर जाऊं। कोई है तो बैठा दसो तो सही, कोई भी नहीं। सारे कहण भी 101 साल की उम्र मेरी होनी चाहिए, भावें गल्लां करदे भी खंबा। जिंदा मैं रहना चाहता, बच्चों के बच्चे उन्होंने बच्चे अगों वेना चाहता मैं, चौथी पंजवीं पीढ़ी भी वेना चाहता हूं। मैं इज्जत नहीं करनी, मैं शुक्रगुजारी को नहीं करनी। खुदा जीना मैं 101 साल है। दाऊद ने तो किया ना 70 नहीं, आखिर 80 ते फना नहीं नहीं, मैं ते दाऊद नालों 20 साल ज्यादा जाना होगी दीवा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं आप सबसे इल्तमास करता हूं इस बात की, आपकी उम्र के साल बढ़ जाएंगे, खुदा की इज्जत करना सीखें। आपकी उम्र के साल बढ़ जाएंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें। आपकी उम्र के साल बढ़ जाएंगे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। अगर नहीं करेंगे तो चिट्टा जवाब खुदा नहीं। जब वो अपने कलाम में कहता है
दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसने आपसे ये प्रॉमिस कर दिया है, इफ यू विल गिव टू मी आई विल रिटर्न इट बैक। जब तू मुझे देगा तो मैं तुझे फिर दूंगा। अक्सर बहुत से खुदा के खादिम में जो इस बात को कोड करते हैं, अगर तुसी खुदा ले एक कदम खुदा होते खुदा के नहीं खुदाएगा। दस कहते नहीं इस तरह। अगर आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो याद रखिए वो आपकी बरकतों में एडिशन करता चला जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि लंबी मेरी शुक्रगुजारी है। फिर वो आपकी बरकतों में एडिशन करेगा ताकि आपकी शुक्रगुजारी का टाइम भी है ना जो वो एक्सटेंड होता चला जाए, आप ज्यादा उसका शुक्र अदा किया करें। उसे बड़ी इज्जत पसंद है। वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ, अगर मैं आका हूं तो फिर मेरी इज्जत कहाँ। आए इस थैंक्स गिविंग के सीजन को बाइज्जत सीजन बना दें खुदा के लिए, अपने लिए बाइज्जत सीजन बना दें। और जब जब आपके मन में शुक्रगुजारी का लफ्ज आए तो तब टल्ली खड़क जानी चाहिए ये थोड़े ज़हन च कि खुदा दी इज्जत की गल हो रही है। खुदा को खुश करें। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है या खुश होता होगा? बोलो, क्या आप खुदा को खुश करना चाहते हैं? बोलिए कि गुस्से क्यों रहने देना चाहते हैं? लेकिन वो फिर भी कहर करने में धीमा और शख्स तो रास्ते में जारी हो रहा है। उसे गुस्सा आता जरूर है, लेकिन जब वो अपने बेटे के खून को देखता है ऊपर तो सब कुछ उसका गुस्सा ही लाता जाता है यीशु के खून में, क्योंकि उसके बेटे ने उसे इस तरीके से फॉलो किया है, उसकी किसी बात को पीछे नहीं किया। जैसा यीशु कहता है जैसा मैं बाप को करते देखता हूं वैसा ही मैं करता हूं। उसने कॉपी किया, जिसकी वजह से खुदा इतना मेहरबान। आपको पता है जब यीशु मसीह यरदन में जॉन बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेने आए थे तो क्या हुआ था वो माजरा? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे, ये आवाज आपके लिए और मेरे लिए भी आ सकती है। वो कह सकता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, अगर वो दाऊद के लिए ये कहता है कि ये मेरी दिल की मर्जी के मुताबिक मुझे मिल गया, वो आपके लिए भी कह सकता है। आज खुदा के लिए कहा जाता है कि वो कल आज बल्कि अब तक क्या है जी? यकसा खुदा है। वो कल भी कलाम करता था, वो आज भी कलाम करता है, और जब तक वो कलीसिया को लेने नहीं आ जाता वो कलाम करता रहेगा। आज से हम खुदा की इज्जत करें और बड़ी ज्यादा करें, बहुत ज्यादा करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे, वो हमसे खुश हो। अक्सर ऐसे होता है जब बाप अपने बेटे से खुश होता है तो आप जानते हैं वो कहता पुत्र मंग की चाहिए तेन आज। कई प्यो ने जड़े शर्त लाने ने जे तू क्लास विच फर्स्ट आया मोटरसाइकिल तेरी पक्की। क्यों क्यों वो ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं? क्योंकि उनका बच्चा जब क्लास में टॉप करेगा तो टीचर्स की नजर में, कम्युनिटी की नजर में उस बाप की इज्जत बढ़ेगी। यार ये टॉपर का बाप जा रहा है, इसका बच्चा बड़ा काबिल है। इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग फॉर द ऑनर। वो इज्जत मांग रहा है, अपना बाप जो बाप है वो अपने बेटे से इज्जत मांग रहा है कि बेटा तूने टॉप करना है और मुझे इज्जत देनी है, तो फिर मैंने बड़ी खुशी होगी तो मैं तेन मोटरसाइकिल दूंगा। सेम एज इट इज, जब आप अपने बाप की इज्जत करते हैं वो बड़ा खुश होता है, और जब वो खुश होगा तो फिर सारा कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मुझे याद आई एक बात, कहीं पर एक नुमाइश लगाई गई। बादशाह ने कहा, बादशाह बड़ा सखी दिल का था, बादशाह ने कहा
इत्थों जिहड़ा भी लंघदा जांदा उन्होंने एक फ्री गिफ्ट देंदे जाओ। जिहड़ा कोई उत्थों लंघे पिया उस नुमाइश के विचों नौकर ने जेहड़े कहन भाई आप ले लें, ये बादशाह की तरफ से आपको फ्री गिफ्ट है, वो बड़ा खुश। बहुत सी जनता है जो, बहुत से लोग हैं जो वहां से गुजरे, उन्होंने बड़े गिफ्ट ले लिए। एक मेरे वर्गा भी गुजरे, जो मेरे वर्गा बंदा उतो गुजरिया तो उन्होंने पता चलिया इतने तो फ्री मिल रहेगा, उन्हें फाड़ लिया। जो कोलों गुजरिया नुमाइश चौंक गुजर रहा है, जो बादशाह के नौकरा ने गिफ्ट दिता, फड़ के एक साइड के कोने से खलो गया। यार फ्री तो मिल रहा है, क्यों ना मैं को ना मंग लवां। वो शख्स जाता है अंदर, फिर वो कहता है गल सुनो, मैंने एक होर चाहिए, यह बड़ा सोहना है, मैंने एक होर चाहिए। वो नौकर कहते हैं नहीं 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 भाई, बादशाह की तरफ से ये ऐलान है कि एक गिफ्ट आपको मिलेगा। कहता नहीं मैं तो नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही बैठा, जिन्नी देर तक मैंने दो नहीं दोगे मैं नहीं जाना इत्थे। वो नौकर बहुत परेशान हो गए कि ऐसी नुमाइश लाइए जे अगर असी मार कटाई करांगे, इन्हू कढ़ांगे बाहर तो सारा माहौल ही खत्म हो जाएगा नुमाइश में। वो जाते हैं अंदर बादशाह को, वो कहते हैं बादशाह सलामत, एक बंदा है जोड़ा उन्होंने असी एक गिफ्ट दिता है, वो तो जिद पे वो तो कहता मैंने दो चाहिए, तो वो तो नीचे जा रहा है। वो कहता है यार जान छड़ा उस दो दे दे। उन्होंने बाहर आके छेती छेती वाला फाड़ी यार चल गए हो, वो पता नहीं वो मन च की है। वो कहता अच्छा मैंने दो भी मिल गए, मैनू तो हुण तीन चाहिए। वो कहन भाई तेनू जो चाहिए तेनू मिल गया, हुण तू अपनी राह ना। वो कहता ना मैं तो इत्थे बूहे ते बैठा अजे तो मैं तो कोई नहीं झेलना, मैनू मार कुट के तो कट दवो तो मैं उन्हें तो नीचे जाना अपनी मर्जी के नाल। वो फिर बादशाह को जाते, बादशाह सलामत हो तो बंदा तो फिर मतलब कि बह गया जो बूहे, जो कहता मैनू तो तीन चाहिए ने गिफ्ट, दो ना तो नहीं राजू का ब्याह मेरा। वो कहता यार अच्छा यार ये तो बहुत ढीठ किस्म का शख्स है, इन्हू फड़ो इन्हू तीन दे के इन्हू तोड़ो, जान छड़ाओ उसको अपनी। वो जो नौकर बाहर आते हैं फिर परमिशन लैके कहते हैं अल्लाह फाड़ यार वे साढ़े हाथ जुड़े निकल जाते। कहता अच्छा मैंने तीन भी मिल गए, उन्होंने कहता जी तेरे दे तीन गिफ्ट अपने कोल रखो, मैनू नहीं चाहिए, मैनू इन्हें जो बादशाह ने मिलवा दो। वो और परेशान होगा कि उन्होंने की चाहिए है भाई। वो कहते अंदर गए, फिर वो रिक्वेस्ट लैके बादशाह सलामत, वो बंदा हम कह रहे मैंने गिफ्ट को नहीं चाहिए, मैं बादशाह को मिलना। वो कहते यार ये किहो जिहा शख्स है जो जान नहीं साडी छड्डदा पिया यार, इन्हू बुलाओ अंदर यार, मैं मेरी लवां कौन है। उन्होंने कहा चल भी आ जा, भी बादशाह सलामत तेन बुला रहे हैं अंदर। उन्हें कहा अच्छा इन्ना को फासला होगा जितना मेरा तो पाजी साहब का है, पास्टर मैनुअल साहब का, इन्ना को करीब जो आके तो उन्हें दौड़ लाती बादशाह, घुट के तो जप्पी पा ली। उन्हें कहा मैनू बादशाह चाहिए है, सारी नुमाइश मेरी हो जाएगी, बादशाह को खुश कर लो, सारी नुमाइश थोड़ी हो जाएगी जी, सारी बरकतें आपकी हो जाएगी। घुट के तो बादशाह को जफा पा लो। अनस मल ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने, सांसों में तेरी सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने। शुक्रगुजारी दे राय होके ते पा लो जफा अपने यीशु और उन मत जान, उनको वो मेरे घर ही रहे, मेरी जिंदगी च रहे, मेरी फैमिली दे विच सुकूनत कर, खुदा मेरे चर्च विच आ जा ताकि लोग बरकत पाना शुरू कर दें। खुदा मेरी फैमिली च आ जा ताकि मेरे बच्चों का रुझान खुदा तेरे बल्ले हो जाए। खुदा मेरे बिजनेस दे विच आ जा ताकि तेरी बरकत नजर आवे लोगों।
हम शुक्रगुजारी के इस नए रास्ते पर चलकर अपने खुदा को इज्जत देना सीखें, अपने खुदा की तमजीद करें, अपने खुदा की प्रस्तिश करें। आज के बाद खुदा ने कितनी इज्जत करनी है? 1 मिनट दी, 2 मिनट दी, 3 मिनट दी, ऑल द टाइम। बहुत भाई के लिए जोरदार ताली चाहिए। भाई अमजद अंथनी के लिए इन्होंने पता क्या कहा है? ऑल द टाइम। सुबह उठो तो खुदावंद दा शुक्र करो, जदों आंख खुले ये मत सोचो कि किस लिए करनी है। तुसी उठ गए, बड़ी बड़ी शुक्रगुजारी जी। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाते, रात को ही उनकी सांसें स्टॉप हो गई, खत्म हो गई और सब कुछ ओवर हो गया। खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, खुदा ने आपको घर दिया है, खुदा ने आपको बिजनेसेस दिए हैं, खुदा ने सब चीजें आपको फराहम की हैं। एक एक फाड़ लो तो शुक्रगुजारी शुरू कर और उस शुक्रगुजारी में वक्त गुजारो। मंगन की जरूरत नहीं। जो शख्स शुक्रगुजार होगा, उसका जो शख्स उसकी इज्जत करेगा, उसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बाइबल में आयत है। वो अपने महबूब को तो नींद में कौन मंगता है? मैं दसो, किसी को मंगता वेख्या है नींद में? याद रखें, जब आप उसे इज्जत देंगे तो आप उसके महबूब तस्वर किए जाएंगे, और अपने महबूब के मांगने से पेशतर वो जानता है कि वो किन किन चीज़ों का मोहताज है, उससे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अच्छा, जिन्होंने तुसी प्यार करते, सच सच दसना, उन्होंने जरूरतों का ख्याल करते हो कि नहीं? बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है नाराज हो गए। आप किसी शख्स से, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आप अपनी माँ से करते हैं, अपने बाप से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने कादी साहब से इवन करते हैं, किसी से भी आप मोहब्बत करते हैं, आप उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। जब आप अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो वो आपकी जरूरतों का ख्याल क्यों ना करेगा। जब हम इंसान होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो हमारा खुदा हमें रूहुल कुद्स ये सारी बरकतें क्यों न देगा। हालेलुया। आइए हम इसी लम्हे से शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये याद रखें, ये जो चर्च है ये एक तजर्बा गाह है, इसमें तजर्बे किया करें। और लिखा है एक खूबसूरत वर्ड है, तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद को क्या, व्हाट ही लाइक्स। तो हम तजर्बा करने की जरूरत नहीं, भाई मैं तो दस देता हूं कि पसंद है, शुरू कर दो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें और खुदा से बरकतें दें। आपकी जिंदगी बदलती जाएगी, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके चर्च में खुदा की कुदरत और जलाल आ जाएगा, आपकी पेस्टल्स की जिंदगी बदल जाएगी, आपकी प्रस्तिश एक नए दौर से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जरूरत है कि हम सब शुक्रगुजारी में आगे बढ़ें। जरूरत है कि हम उसकी इज्जत करना सीखें। आज इज्जत वो नहीं कि हम उसके कलाम को फॉलो करें, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और हम उसकी इज्जत करें। आज हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को बुलंद करके उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जितनी नेमतें आपको याद आती हैं अपने सराउंडिंग्स में झांकें, अपने इर्द गिर्द झांकें। खुदा ने आपको जितनी बरकत से मुलव्विस किया है उनके लिए शुक्रगुजारी करना सीखें, उनके लिए शुक्रगुजारी करें। अपने हाथों को बुलंद करें, अपने मुंह को खोले। खुदा कहता है तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। खोलिए अपने मुंह को, खोलिए आज और शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you the glory. We give you the praises, O Lord. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी सितारिश करते हैं प्रभु यीशु। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमें बेहद बरकत से नवाजा है। Thank you, Jesus. दुआ मांगे, अपने होठों को खोले खुदा के जलाल के लिए, अपने होठों को खोले। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ मेरा बाबा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सितारिश करते हैं प्रभु यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद आसमानी बाप। मैं खुदावंद अपने खानदान के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अपनी बीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद इस कलीसिया के लिए, न्यू लाइफ के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ।
तुझे खुश कर सकूं। मुझे तौफीक दे कि मैं खुदावंद तेरी शायान शान इज्जत कर सकूं। आए खुदा, मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खुदावंद यीशु, हमने तेरे कलाम को सुना है, तेरा कलाम हमें सिखाता है। तू कहता है उसमें, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, अगर मैं आका हूं तो मेरी इज्जत कहां। खुदाम, हमने तेरे कलाम में से सीखा है। हम जान गए हैं कि हम किस तौर से तेरी इज्जत कर सकते हैं। हमें शुक्रगुजारी करना सिखाए खुदा। हम घंटों घंटे तेरी शुक्रगुजारी करें। हम हर वक्त तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरी शुक्रगुजारी के नगमे हमारे होठों पर हो। हम उन शुक्रगुजारी के नगमों की प्रस्तुति करें, हम उनकी सितारिश करें, ताकि तू हमसे खुश हो सके। हम तुझे खुश करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का अव्वल मकसद यह है कि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए, ताकि खुदावंद हमें वो खुशी मिले जो तेरी खुशी में बिना है। तेरा शुक्र। हमें आज फजल देना कि हम इस शुक्रगुजारी के हद पर कायम रहें और बहुत ज्यादा वक्त शुक्रगुजारी में खुदावंद तेरे चरणों में गुजारा करें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हमने यीशु नाम में मांगा और पा लिया। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार